नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राजस्थान प्लीज आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे दोस्तों मैंने 4 से 6 वीक तक की कल वीडियो अपलोड कर दी थी, तो आज हम 6 से 8 वीक तक की एशियल सर्जरी के बाद मेनिस सर्जरी के बाद होने वाली रिहैब के बारे में चर्चा करेंगे। इस फेज में दोस्तों 6 वीक तक आपकी नी बेंडिंग लगभग कंप्लीट आ जानी चाहिए। अगर फिर भी नहीं तो आपको कोशिश करते रहना है, और जो भी आपको नी बेंडिंग की 5 से 6 एक्सरसाइज मैंने पुराने वीडियोस में बता रखी है उनको आपको रेगुलर करना है। और नी बेंडिंग को आप जितना हो सके ज़्यादा जल्दी अचीव करने की कोशिश करें। 1.5 महीने में लगभग पूरी नी बेंडिंग अचीव हो जानी चाहिए। उसके अलावा भी अगर नहीं आती तो आपको पुश करते रहना है, आपको नी बेंडिंग अचीव पूरी करनी ही होगी। फुल रेंज ऑफ मोशन आपको अचीव करना ही होगा। तो इस फेज में बात करें दोस्तों हैमस्ट्रिंग कर्ल की, तो हैमस्ट्रिंग कर्ल पहले हम 1 किलो वेट के साथ कर रहे थे। फिर इस फेज में हमें वेट बढ़ाते हुए 2 किलो वेट के साथ उसी प्रकार से जो पहले आपको वीडियो में बता रखा उसी प्रकार से आपको हैमस्ट्रिंग कर्ल करनी है। इसके अलावा हैमस्ट्रिंग कर्ल के 2 वेरिएशन आपको और बताऊंगा जो आपको करने हैं। इस फेज में दोस्तों हमें इस प्रकार पैर के ऊपर कोई वेट बांध देना और पैर को इस प्रकार 90 डिग्री तक उठाना है पीछे, और फिर पीछे धीरे धीरे नीचे लाना है, फिर वापस से उठाना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है, फिर उठाना है, धीरे धीरे लाना है। इसमें आप 3 से 4 दिन में 1-1 केजी वेट के साथ करेंगे। फिर आपकी जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है आपको वेट बढ़ाना है, इसमें 2 से 3 किलो तक पहुंचना है। अगली हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज में दोस्तों हमें किसी कुर्सी या मेज के ऊपर इस प्रकार से बैठ जाना है और हमारे पैर में वेट बांधते इसको इस प्रकार पीछे की ओर उठाना है। दोस्तों पीछे की ओर आप उठाना है, होल्ड करना है 10 से 15 सेकंड और फिर नीचे लाना है। फिर पीछे की ओर उठाना है 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, फिर ऊपर नीचे लाना है, पीछे की ओर उठाना है, फिर नीचे लाना है। इस प्रकार से आपको 10 से 15 रेपिटेशन करने दिन में 2 से 3 बार। इसके अलावा भी हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है दोस्तों, जो मैं आपको पूरा हैमस्ट्रिंग का एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, उसमें आपको हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज मिल जाएगी दोस्तों। फर्स्ट फेज में दोस्तों हमने लेग एक्सटेंशन क्वाड्स की एक्सरसाइज 1 केजी वेट के साथ की थी। इस बार हमें 2 केजी वेट के साथ स्टार्ट करनी है। इस प्रकार 2 केजी वेट लगाते हुए आपको पैर को ऊपर लाना है, और उसके बाद धीरे धीरे आप उससे प्रोग्रेस होता है। फिर 3 केजी वेट के साथ आपको इस प्रकार से क्वाड्स की एक्सरसाइज करनी है, लेग एक्सटेंशन। इस फेज में हमें पैर की सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो हमारे उठने बैठने में वो सहायता देती है, वीएमओ मसल। वीएमओ मसल के एक्टिवेशन पे ध्यान देना है। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीएमओ एक्टिवेशन की वीडियो बना चुका हूँ, उसमें 5 से 10 एक्सरसाइजेस है जो आपको इस फेज में शामिल करनी है। घर पे आप वो वीडियो देखकर वीएमओ का एक्टिवेशन चालू कर सकते हैं। इस फेज में दोस्तों हमें ग्लूट ब्रिज स्टार्ट करना है, ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो इस प्रकार हमें हमारे हाथों को सीधा करना है और पैरों को लगाना है। पैरों के हाथ से हो रहा है, बस आप सही पोजीशन में है। अब आपको इस प्रकार से उठना है, होल्ड करना है, फिर नीचे आना है, इस प्रकार से होल्ड करना है, नीचे आना है, होल्ड करना है, नीचे आना है। एक बार में 30 बार करें, और 30 के और 20 के 2 सेट करें 50 बार, और दिन में 3 बार करें। आपको ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके नी पे लोड कम आएगा। इस फेज में भी हमें सिंगल लेग काफ रेजेस जारी रखनी है, और आप कोशिश करें कि किसी स्टेपर के ऊपर आपके पैर काफी थोड़ा नीचे जावे, इस हिसाब से आपको स्टेपर रख के उसके ऊपर काफ रेजेस करने हैं सिंगल लेग। लेग प्रेस हमें इस फेज में भी जारी रखनी है। इस पर रेजिस्टेंस और बढ़ाना है, जितना आपसे कैपेसिटी हो उतना रेजिस्टेंस बढ़ाए, और लेग प्रेस हमें इस फेज में भी जारी रखनी है दोस्तों। रेजिस्टेंस बैंड से दोस्तों जो मैंने कल आपको एक्सरसाइज बताई थी, उसमें आपको पैर को चारों दिशाओं में मूव करना रेजिस्टेंस बैंड की सहायता से, वो आपको इस फेज में भी जारी रखनी है। इस फेज में दोस्तों में डीप स्क्वाट्स जाना, जितना डीप आप जा सकते हैं। पहले अपन 60 डिग्री गए, आप 90 डिग्री जाने की कोशिश करें। इस प्रकार से आपको डीप स्क्वाट्स करने बिना सहारे के। शुरुआत में 5-10 करें, धीरे धीरे इनकी रेपिटेशंस और संख्या बढ़ाते जाएं इस प्रकार से। इस फेज में दोस्तों आपको डीप लंजेस करने हैं, जितना डीप जा सके। शुरुआत में अभी तक डीप नहीं जा पाएगा, लंजेस में आपको पैर पर लोड पड़ता है। इस प्रकार से आपको दोनों पैरों से लंजेस करने हैं डीप। उसके अलावा इसी प्रकार से साइड लंजेस करने हैं, उसमें भी थोड़ा डीप जाने की कोशिश करनी है पहले की तुलना में। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब चीज़ आ जाएगी। इस प्रकार साइकिलिंग हमें इस फेज में जारी रखनी है। बस साइकिलिंग का टाइमिंग और रेजिस्टेंस बढ़ा देना है। जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना आपको पैर पे लोड आएगा, तो इसलिए आप रेजिस्टेंस बढ़ाना है और टाइमिंग बढ़ाते जाना है साइकिलिंग की। इस फेज में दोस्तों हमें अनइवन सरफेस पर सिंगल लेग बैलेंस की ट्राई करनी है। पहले आपने सिंगल लेग बैलेंस नॉर्मल ट्राई किया, फिर आंख बंद के ट्राई किया, उसके बाद हमें किसी अनइवन सरफेस पर ट्राई करना है। शुरुआत में हमें इस प्रकार किसी तकिए कुशन को डबल फोल्ड करके उसे रखना है और इस प्रकार से खड़ा होने की कोशिश करना है। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप इसमें प्रोग्रेस कर लेते हैं तो फिर आपको आंख बंद करनी है। और इसमें हमें दोस्तों खड़े खड़े स्टैंडिंग किकिंग की प्रैक्टिस करनी है, इस प्रकार से आगे पीछे, और इसी प्रकार बाएं दाएं। तो दोस्तों इन सब एक्सरसाइज के अलावा हमें फॉरवर्ड वॉकिंग, बैकवर्ड वॉकिंग, साइड वॉकिंग, दोनों साइड की वॉकिंग, इस प्रकार की आपको वॉकिंग की प्रैक्टिस करनी है, और फास्ट चलने की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। इसमें सीढ़ियाँ वीडियो चढ़ने में हमें कोई लोड नहीं होना चाहिए। आराम से बिना सहारे के हम सीढ़ियाँ उतरेंगे, चढ़ेंगे,
और इन एक्सरसाइज से हमारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बनती जाएगी। तो ये थी 6 से 8 वीक तक की एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप अपने पैर में स्ट्रेंथ वापस बना लेंगे, थोड़ी गेन हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको अगली एक्सरसाइज, नेक्स्ट फेज की एक्सरसाइज बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों।